ये जो हमारा प्रोग्राम है इन कोलैबोरेशन विद स्क्वास्ट मीरगंज, जिसके हेड हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब, इनके इश्तिराक से ही ये पॉसिबल है। पिछली 28 अप्रैल को हमने गांधरबल में ये प्रोग्राम किया और आज यहाँ संग्रामा ब्यूरो बडगाम में किया। तो यहाँ भी हमने ये लो कास्ट जो हट हैं रेयरिंग के लिए यहाँ फार्मर्स को दिए। तो इसका मकसद हमारा ये है कि जो हमारा सेरीकल्चर का रिवाइवल है तो उसका होना चाहिए। हम नॉर्मल शॉट भी देते रहते हैं अंडर सिलिक समग्रा और अंडर HADP। तो आज हमने इसमें जो फंडिंग है वो नाबार्ड की है। तो नाबार्ड की फंडिंग के तहत हमने यहाँ बडगाम और गांधरबल में ये शुरू किया है और अगले साल हमने ये अनंतनाग और कुलगाम में करना है और ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। और कोशिश इसमें यह है कि जो लो कास्ट हम मटेरियल होता है, हम फार्मर को बोलते हैं कि आप किस तरह से लोकल मटेरियल, ये ज़रूरी नहीं हमने आज बैम्बो दिया या दूसरा मटेरियल आपने देखा, वो अपना लोकल जो कोई है, चाहे किकर का है, चाहे विलो का है या पॉपुलर वुड है, उसका बना के वो बना सकता है। उसके लिए अगर उनको कोई CGI शीट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, हर जगह जम्मू में भी और यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी। तो फार्मर को यही गुजारिश रहेगी कि हमसे जुड़े रहे, हर एक स्कीम और हर एक इक्विपमेंट या हर एक जो स्टेज वाइज हम उसको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, उसका फ़ायदा उठाए और हमसे जुड़े रहे और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए और अपने नंबर को बढ़ाए। अपने दोस्तों, अपने नेबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। आप देखते हैं कि बेंगलोर में हर रोज़ 50,000 किलो कोकोन बेचे जाते हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ भी उसी तरह हमारे नौजवान लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। जो भी उनको फैसिलिटी देनी होगी वो सरकार देने के लिए तैयार है। मेरा नाम डॉक्टर खुर्शीद है। मैं स्कॉस्ट कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये प्रोग्राम आज का हमने स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से एक नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट के अंडर मुनक़्क़द किया। इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब का, जिन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज करके ये प्रोजेक्ट लिखने पे मजबूर किया और इसमें हमें फंडिंग मिली है। उसके साथ साथ हम नाबार्ड का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें माली मामलत करके ये ख्वाब जो है ये शर्म ताबीर करने में मदद की। तो इसके अंडर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 3 साल का है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स इस साल हमने लिए हैं। इससे पहले हमने ये उड़ी और लोलाब में किया है और उसके बाद जब हमें वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इसके बहुत अच्छे नताइज आए, तो उसके बाद नाबार्ड को हमने एक और प्रोजेक्ट भरा तो उन्होंने ये देख के हमें अप्रूव किया और इस साल हमें डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए है ये, और नए साल डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और अनंतनाग के लिए है। तीसरे साल में हम लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर हम बेसिकली 10-10 हट्स फ्री लो कास्ट हट्स इनको तकसीम किया हमने और सारा मटेरियल और इनको दिखाया भी कि कैसे बनाना है ये, क्योंकि हमारे सेरीकल्चर जो अब रेशम की ये सनत है यहाँ पे, इसको काफ़ी दचका लगा है, ये बहुत पीछे चली गई है। अब इसको वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। उसी के तहत ये प्रोजेक्ट भी आया है कि ये रिवाइव कैसी होगी। ये सनत पुरानी सनत है जो हमारी इकानमी की बैकबोन मानी जाती थी और हमारे घर में हर कोई घर इसके साथ पहले वाबस्ता होता था। तो इसके तहत हमने आज इसके अंडर ये हट्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि स्पेस की प्रॉब्लम होती थी हमारे लोगों को, जिनको जगह नहीं होती थी, उस जगह को हमने सॉल्व किया और हमने ये लो कास्ट हट बनाया। कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर जो स्कॉस्ट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसके अंडर फिर हमने ये लोगों तक पहुँचाने में बड़ी मुश्किलात होती थी, मगर नाबार्ड का हम बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने माली मदद की कि हम यहाँ तक पहुँचा सके। ये 10 हट्स यहाँ दिए हैं, 10 हट्स हमने गांधरबल में कल डिस्ट्रीब्यूट किए और नेक्स्ट ईयर हम कुलगाम और अनंतनाग में कर रहे हैं। तो उसके बाद इसी 10 हट्स के साथ 10-10 लोगों को हमने मुंसलिक किया है। सब लोग इसके साथ रहेंगे जो जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पूछे कि इन हट्स को कैसे बनाना है लोकली अवेलेबल मटेरियल से। और दूसरे साल में हम इन्हीं एरिया से सब लड़कियों को ले रहे हैं जिनको कोकोन क्राफ्टिंग वैल्यू एडिशन पे हम ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि आपको पता है जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के पास उतने वसाइल नहीं कि वो हर किसी को, हमें पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, लड़कियां हैं, वो बेकार हैं। कि हम चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना काम करें, अपने लिए भी रोज़गार वो हासिल करें और बाकी को भी रोज़गार दिलाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में बहुत कामयाब रहेगा।